चलो ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है केमिस्ट्री में? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया है ना। अब हेडिंग लगाइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में। कल मैंने बताया था ना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क करता है। सही बात है ना? करता है ना। तो अभी रीडिंग लगाइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में। किसके रूप में? एनोड के रूप में। लिख लिया। एनोड कौन सा होता है? लोन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जब डेनियल सेल मैंने आपको पढ़ाया था। तो लेफ्ट साइड वाला कौन होता है? एनोड। एनोड के रूप में हम किसको लगा रहे हैं? SHE को लगा रहे हैं, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा रहे हैं। बनता कैसे है? कुछ ऐसे बना था, कल बनाया गया था। यहां पर क्या था? एक रॉड लगी हुई थी, है प्लेटिनम की। किसकी रॉड थी? प्लेटिनम की। यहाँ पर कौन सा भरा रहता है? HCl भरा होता है। और इधर से कौन आता है? हाइड्रोजन गैस आती है। यहां से आपको पता है एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, क्योंकि हम एनोड के रूप में काम कर रहे हैं। तो इधर कौन लगा होता है? इधर कौन होता है? कॉपर, यानी कॉपर की रॉड होती है। और सॉल्यूशन कैसा होता है? CuSO4। बात समझ में है? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगाया जाता है? अगर अगर जल, सॉरी, ये होती है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे सर्किट को कंप्लीट करने का, दो किनारे होते हैं नदी के। सही बात है। एक किनारा इधर है और एक किनारा इधर है। उन दो किनारों को जोड़ने का काम कौन करता है? एक पुल बनाया जाता है, उसको ब्रिज ना। समझ में आ गया? ब्रिज क्यों कहा गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है? एनोड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड का क्या होता है? अपचयन होता है। ये वाला आपका एनोड है और ये आपका क्या है? कैथोड है। अब होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या यहाँ पे? बताओ। यहाँ पर क्या होगा कि यहां से जो HCl है वो टूटेगा और यहां से H2+ आयन में टूटेगा। इसका जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से करके इधर को क्या करेगा? जाएगा। सही बात है ना? जब इधर से इधर को दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका स्वागत करने के लिए कौन इधर से आएगा? कॉपर। कौन आएगा? Cu2+ आएगा स्वागत करने के लिए। कौन आ रहा है स्वागत करने के लिए? Cu2+ आ रहा है। तो दो रिएक्शन बनेगी, एक ऑक्सीकरण की, इसकी ऑक्सीकरण की। सही बात है ना? ऑक्सीकरण में क्या हुआ? हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन किस में टूटा? H2+ और 2E-। बात समझ में है? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हुआ। अपचयन में क्या हुआ? फैन चल जाएगा, यहां से ऑन कर लो। अपचयन में क्या हुआ? किसका अपचयन हुआ? कॉपर का। कॉपर ने क्या किया? बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बनाया? Cu बनाया। क्या बनाया? अगर जो यहाँ पर पूरी रिएक्शन देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर बच जाएगा H2+ Cu2+ और रिएक्शन होकर के यहां पर बच जाएगा H2+ और प्लस का Cu। क्या इतनी बात मेरी समझ में आया है? इतने में कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है तो आगे बढ़े। यहां बताइए,
जो सर ये वहां पर बताया गया था ना, जो सेल पर रिएक्शन होगा, सेल पर जो अभिक्रिया होगी, इस सेल पर जो अब अभिक्रिया होगी वो ये है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका अपचयन हो गया, और जो सेल पर रिएक्शन आपको मिली वो क्या है, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ गया यहां तक में कोई दिक्कत है? अभी हमने क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है बताओ? कल उस दिन बताया गया, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही होता है कि नहीं होता? अब ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पर जो कैथोड और एनोड पर विभव लिए जाते हैं, वो कौन से विभव लिए जाते हैं? बता रखा हूं ऑलरेडी में, अपचयन विभव लिए जाते हैं। यहां पर जो कैथोड वाला भी होगा वह भी अपचयन होगा, और जो एनोड वाला होगा वह भी क्या होगा? लेकिन यहां पर एनोड के रूप में हमने किसको लगा रखा है? SHE को लगा रखा है। किसको लगा के रखा है? SHE को लगा रखा है। तो अब यहां से देखो रिएक्शन क्या बनेगी, ई नॉट कैथोड पर रिएक्शन कौन हो रहा है, ये, यानी Cu2 प्लस, और बन रहा है Cu। तो इसका तो अपचयन हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है एनोड पर क्या हो रहा है, ये। लेकिन हम इसको लिखेंगे उल्टा क्योंकि हमें अपचयन कराना है। बात समझ में आ गई क्या? ये कितने में कोई दिक्कत है आपको? जल्दी देखो। हाँ, नहीं है? अब ध्यान सुनो, ये वाला कुछ भी नहीं होता है, ये वाला हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। तो अब रिएक्शन क्या होती है? देखो रिएक्शन होती है ई नॉट बराबर ई नॉट ये हो जाएगा Cu2 प्लस, और प्लस का क्या बच जाएगा, Cu। आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो में? बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन गया, तो बैटरी पर जो निकलता है वो निकलता है, जो विभव निकलता है 0.34 निकलता है। अब ये कहां से आया? तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, इसकी वैल्यू इतनी आई है। ये फिक्स्ड वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल मैंने इसी में कराया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्या? जब ये रिएक्शन कराया गया है, तो रिएक्शन कराने के बाद में जो ई नॉट सेल का मान आया है, यहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया है ई नॉट सेल का, वो इतना निकल के आया है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा 0.34, ये बच जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस और Cu। ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने पहले दिन बताया था जब मैंने SHE को पढ़ाया था, तो मैंने ये कहा था जब यहाँ पर क्या होता है, अगर जो हमें सेल का विभव पता है तो हम कैथोड और एनोड को अकेले अकेले नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम SHE का प्रयोग कर देते हैं तो SHE का काम यही होता है कैथोड और एनोड का अलग अलग विभव बताना। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एनोड निकाला, तो यहाँ पर उसने कॉपर का क्या निकाल दिया, निकाला कि नहीं निकाला, विभव कितना होता है। अब ऐसे ही ये किसके रूप में काम करेगा, कैथोड के रूप में। किसके रूप में काम करेगा? अभी किसके रूप में काम किया ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? इतना नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? नहीं?